बीवी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेकर देंगे? शौहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर ली। शौहर, क्या नज़र आया? बीवी, कुछ भी नहीं। शौहर, बस फिर समझ जाओ। कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर ऐसे टाइपिंग आ रहा होता है जैसे वसीयत लिख रहे हों और रिप्लाई आता है एक गिलास ठंडा पानी लें और उसे अपने करीब बैठे शख्स पे डाल दें। वो ठंडा पानी उसे गर्म कर देगा और वह उठकर आपको ठंडा कर देगा। दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी, देखना तुझे कोई होर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ, असर ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। मैं नानी ਨੂੰ तंग करती सी तो वो आखदी सी, जा ਤੈਨੂੰ कुत्ते खरन। एक अमीर लड़की को एग्जाम्स में एक गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेपर पढ़कर एग्जामिनर की आंखें बाहर आ गईं। लिखा था, एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक BMW कार थी, उसका भी रंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड AC थे और पुराने से बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख के उसे दिया और कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने? एक सरदार जी ट्रेन चलाया करते थे। एक दिन ट्रेन पटरी से उतारकर खेतों में ले गए। रेलवे को पता चला तो उन्होंने बुलाकर वाकया पूछा। सरदार जी ने कहा, क्या करता, आगे आदमी आ गया था, उसको बचाना था। एक अफसर ने उसे डांट कर कहा, एक आदमी के बदले पूरी ट्रेन बर्बाद कर दी, उसको ट्रेन के नीचे कुचल देना था। सरदार जी ने जवाब दिया, मैंने ऐसा ही किया जनाब, लेकिन वो कमबख्त पटरी से उतरकर खेतों में चला गया था। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूँगी। लड़का, लेकिन मुझे तो कोई दुख दर्द नहीं है। लड़की गुस्से से, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। पप्पू, यार कल मैंने कितनी बार कॉल की, उठाई क्यों नहीं? शिदा, क्यों उठाऊं? 30 रुपये देकर जो गाना लगवाया वो तेरा बाप सुनेगा। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शौहर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर वापस आ गए। शौहर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में बहुत शोर था और लोग कह रहे थे कि कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शौहर, फिटे मुँह, रन मुरीद नहीं, राना मुरीद कह रहे थे। दुनिया में ज़्यादातर मर्द हजरात औरत की वजह से नेक हैं, कुछ बीवी के खौफ से और कुछ हुरों के शौक से। जदों हौली जिया लैंदा मेरा नाम, मैं था मर जानी हाँ। तशरी, जब भी मेरा नाम किसी काम के लिए पुकारा जाता है मुझे वही मौत पड़ जाती है। आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा वड्डा मुंडा। मुझे लगता है मेरे बालों को किसी गंजे की बद्दुआ लगी हुई है। लड़की, मेरा मोबाइल ज़्यादा वक्त मेरी अम्मी के पास होता है। लड़का, और अगर हम पकड़े गए तो? लड़की, नहीं पकड़े जाएंगे। लड़का, क्यों? लड़की, क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया है। जब भी तुम्हारी कॉल आती है तो अम्मी कहती हैं, ये मोबाइल ज़रा चार्जर पर लगा देना। जो लोग कहते हैं पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती, उनसे गुजारिश है
कि वो अपने सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। शिदा इंग्लिश में फ़ेल हो गया तर्जुमे की वजह से। वो मेरा 89 है। शी इज़ माई 89। मैं एक आम आदमी हूँ। आई एम अ मैंगो मैन। मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक़ हरिपुर हज़ारा से है। आई बिलोंग टू ग्रीनपुर 1000। मेरा मजाक मत उड़ाओ। डोंट फ्लाई माई जोक। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चेंज द कलर स्काई हाउ हाउ। और आखिरी तर्जुमा तो तबाही था। कराची की सड़क पर गोलियां चल रही थी। टैब्लेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ कराची। जवाब बताएं। एक डैश लड़की बाजार में डैश लेने गई और एक डैश औरत से टकरा गई। उसकी सारी डैश गिर गई। इन 4 जगहों में एक ही लफ्ज़ आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी बढ़कर रोने दो आज मुझे ए दोस्त। एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुम्मे में मौलवी की बातों में आकर डिलीट कर दिया। मौलवी ए तू चंगी नहीं कीती मेरे नाल। ना पढ़ाई मेरी मुक्ति ना जान मेरी छुटदी। जे फोन नूं मैं हथ लावां ते मां मेरी कुटदी। घर वाले अच्छी हासी कुत्तों वाली करके आखिर में कहते हैं, पुत्र गल तेरे फायदे दी सी। ओए डॉक्टर आराम से, गुस्सा किस बात का। मैंने कौन सा तेरी बच्ची पे लाइन मारी है। फ़र्ज़ करें सुबह आपका पेपर है और शाम में निकाह, तो आप किसकी तैयारी करेंगे। अम्मी अब्बू खुद बीमार हो जाएं तो कहते हैं मौसम चेंज हो रहा है, और अगर हम हो जाएं तो कहते हैं और खा समोसे पकोड़े बेगैरता। मुसलमानों पर सिर्फ रोज़े फ़र्ज हुए थे, पकोड़े उन्होंने खुद फ़र्ज किए हुए हैं। आज हफ्ता है, ये मैसेज 10 लोगों को सेंड करें। कल इंशाल्लाह इतवार होगा। 2 पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। औरत का 5 मिनट में तैयार होना और मर्द का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बात एक ही है। डॉक्टर तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए। पप्पू मैं फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस तकरीबन रोज़ खेलता हूँ। डॉक्टर कितनी देर के लिए खेलते हो। पप्पू जब तक मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान तरब किसे कहते हैं। अम्मी जान उठी और वाईफाई बंद कर दिया और बोली, ले बेटा अब महसूस कर। मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है, तो थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या। मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पाँव किबले की तरफ थे।